हेलो दोस्तों, आज के समय में अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं, आपको अनप्रोडक्टिव के रूप में देखा जाता है। लोग अक्सर एक समय में कई चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे आप अपना फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त से भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने काम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी फाइनलाइज कर रहे हैं। और इसके बाद भी लोगों को आश्चर्य होता है जब वे दिमागी रूप से थक जाते हैं। आपके दिमागी रूप से थक जाने का कारण है कि आप लगातार एक साथ बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं प्रोडक्टिविटी टाइम का 40% सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि आप एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करते हुए एक मेंटल ब्लॉक का सामना करते हैं। इसे रोकने की ज़रूरत है। आपको एक समय में एक काम पर ही फोकस करना चाहिए, इससे आप थकेंगे नहीं और ये इस बात का भी गारंटी देगा आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। कामयाब होने के लिए लेज़र शार्प फोकस होना जरूरी है। व्हाट इज़ फोकस एंड हाउ डज इट वर्क? फोकस एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोकस करना मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको किसी एक चीज़ पर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना ज़रूरी है। फोकस बनाए रखना सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फोकस कर पाना एक ऐसी स्किल है जिसे आपको हर दिन सीखने और सुधारने की ज़रूरत है। आपके सिचुएशंस, स्किल्स और माहौल का भी इस पर बहुत असर पड़ता है। फोकस दो तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक अटेंशन और इंटेंशनल अटेंशन। यह याद रखना ज़रूरी है कि हालांकि ऑथर ने इस बुक में फोकस और अटेंशन दोनों शब्दों को इस्तेमाल अदल बदल कर किया है, लेकिन असल में इन शब्दों का मतलब एक ही है। ऑटोमेटिक अटेंशन थोड़े समय के लिए ही होती है। ये आमतौर पर 1 मिनट से भी कम समय तक रहती है। ऑटोमेटिक अटेंशन हमारे आसपास के खतरों को भांपने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह का फोकस अक्सर अचानक होने वाली चीज़ों की ओर फोकस करता है। इंटेंशनल अटेंशन तब होता है जब आप किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं। इसका टाइम स्पैन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। सेटिंग गोल्स, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर बेटर फोकस एंड हाउ टू डू इट। आप सभी गोल सेट करने और इसके अलग अलग टाइप के बारे में अच्छे से जानते हैं। आपने ना जाने कितनी बार स्मार्ट गोल्स और इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में सुना है, लेकिन गोल सेट करने का बेहतर फोकस से जुड़े होने का एक कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ होना चाहते हैं। क्या आप अपने फोकस स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई एम ही नहीं है? ये आपके स्किल को बर्बाद करना होगा। ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको इसका कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिलेगा। गोल सेट करना आपको साफ देखने में मदद करता है। इससे आपको ये समझने में आसानी होती है कि कौन सी चीज़ आपके ध्यान देने के लायक है और कौन सी नहीं। इससे आप चीज़ों को अहमियत दे पाते हैं और ये जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ आपको आगे चलकर फ़ायदा देगी। क्लियर गोल्स होने से आप मजबूत रहने के लिए मोटिवेट भी हो सकते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप आसानी से हार नहीं मानते। आप जितने कमिटेड रहेंगे उतना ही अच्छा है। आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा, आपके कामयाब होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। लेज़र शार्प फोकस के लिए गोल सेट करने के लिए ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने खुद के लिए मीनिंगफुल गोल सेट कीजिए। ज़्यादातर समय आपके गोल्स आपके खुद के नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपने वो गोल सेट किए हों जो आपके पेरेंट्स या टीचर्स ने चुने हों। ऐसा लग सकता है कि आप उन गोल्स पर ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये गोल्स आपके लिए मीनिंगफुल बन जाएं? आप उन्हें रिफ्रेम कीजिए। जैसा आपके पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, हालांकि ये गोल आपने नहीं चुना है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बनने के गोल को फिर से रिफ्रेम किया जा सकता है। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने क्योंकि डॉक्टरों को काम हमेशा आसानी से मिलता है। इससे आप फाइनेंशियली मजबूत हो सकते हैं, लेकिन आप बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। हो सकता है कि आप बड़े होकर पेंटर या आर्टिस्ट बन जाते। अगर आप अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो डॉक्टर बनने के गोल को रिफ्रेम कीजिए। दूसरा, अपने गोल्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में तय कीजिए।
वो गोल्स जिसमें पॉजिटिविटी होती है उसे पाने के चांस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आपने फ़ोन पर कितना समय बर्बाद करते हैं। ये कहकर गोल मत बनाइए कि आप अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय कहिए कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे। तीसरा, एम्बिशियस गोल सेट कीजिए। इंग्लिश में कहावत है, स्काई इज़ द लिमिट। इसका मतलब है हासिल करने की कोई सीमा नहीं होती। चैलेंजिंग गोल रखने से खुद को रोकिए मत। अगर आप इसे पा लेते हैं पक्के तौर पर आपको अपने ऊपर गर्व होगा। चौथा, ये पक्का कीजिए कि आपके गोल स्मार्ट हैं। आपके गोल्स को स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली होना चाहिए। ये सिर्फ आपके गोल्स को क्लियर और पक्का ही नहीं बनाता है बल्कि आपके फोकस को भी शार्प करता है। पांचवा, बड़े गोल से शुरू कीजिए और फिर धीरे से आगे बढ़िए। आपका अंतिम गोल क्या है? क्या वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको शक है कि आप उसे पा सकते हैं? क्या यह एक डराने वाला गोल है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे बस एक कागज़ पर लिखिए और बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, या आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। फिर अपने गोल के ठीक नीचे कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन लिखिए। याद रखिए कि आपको स्मार्ट गाइडलाइंस फॉलो करना है। उस कागज़ के निचले भाग में अपनी करंट प्रोग्रेस लिखिए। क्या आप अभी भी अपने राइटिंग गोल के 25% पर हैं? तो फिर अपने बड़े गोल्स और करंट प्रोग्रेस के बीच के स्टेप्स का हिसाब लगाइए। ये स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो आपको आप जहां हैं वहां से जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने में मदद करें। लोग सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन को बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं, आपको बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपके काम ना कर पाने का कारण मोटिवेशन की कमी है? आप अपने काम पर फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वह करने के लिए आप में एनर्जी नहीं है, आप में जोश नहीं है। काम तो करते हैं लेकिन उसे लेकर लगातार शिकायत भी करते रहते हैं। आप में मोटिवेशन को लेकर प्रॉब्लम है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए 2 सवाल हैं। इससे पहले से सवाल कीजिए, आपको जो काम पसंद है वह करने के बजाय आप ये काम क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल है, जो काम अभी कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब कीजिए। अगर आप आलसी, इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं, तो अगर आपको रिजल्ट की परवाह नहीं है तो हो सकता है आपको मोटिवेशन की प्रॉब्लम हो। हमेशा याद रखिए कि मोटिवेशन लगातार नहीं बनी रहती है। हो सकता है कि शुरू में इस काम को लेकर आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन बाद में ये आपको बोझ महसूस होने लगा हो। मैनेज योर माइंड फॉर ए लेजर शार्प फोकस। चिंता, घबराहट, एक्साइटमेंट या पहले से ही कुछ लेना जैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको फोकस करने से रोकती हैं। या अगर जब 1 घंटे में एग्ज़ाम होने वाला हो तो आप अपने टेक्स्ट बुक पर कंसंट्रेट कर पाते हैं? अगर लंच टाइम में आप किसी खास के साथ खाने के बारे में सोच रहे हों तो क्या आप प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दे पाएंगे? इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। ये आपके दिमाग को ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इमोशंस का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। आप अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल करके लंबे समय के लिए फोकस कर सकते हैं। इमोशंस आपकी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं। जब आप फेसबुक पर क्यूट एनिमल्स के वीडियो देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? शायद आप तुरंत खुश महसूस करते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये फीलिंग्स तुरंत आती है। ये उस फीलिंग्स की तरह नहीं है जो आपको अपना काम या प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आती है। इसलिए काम को कल पर टालने या ना टालमटोल करने की आदत की लत हो जाती है, क्योंकि आपको तुरंत मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, खुशी या रिवॉर्ड से अच्छा महसूस होता है। आप इमोशंस को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव? आपके इमोशंस ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं। अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए यहाँ 5 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले अपने ऑफिस का काम ऑफिस में और घर की परेशानी को घर पर ही छोड़ दें। दूसरा, अपने दिमाग को शांत और खाली रखिए। आपको अपने काम और घर को पूरे तरीके से अलग रखने की ज़रूरत है। इस तरह आप एक जगह के इमोशंस
इवेंट्स को दूसरी जगह नहीं ले जाते। तीसरा है नींद। ज़रूरत के हिसाब से सोकर अपनी थकान मिटाइए। नींद बहुत ज़रूरी है। चौथा, हल्के से और आराम से काम कीजिए। चौथे स्टेप में रिजल्ट्स आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका असर आपके लिए अच्छा हो सकता है। पांचवा, अपना काम करने के लिए बैठने से पहले एक इमोशनल डंप कीजिए। इसका मतलब है कि अपने उन फीलिंग्स को बाहर निकालिए जो आपके अंदर भरी हुई हैं। इसमें आपको एडवाइस या सपोर्ट नहीं मांगना है, इसमें सिर्फ आपकी फीलिंग्स को बाहर निकालना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।